फ्रेंड्स, आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर जो है ये उसी से रिलेटेड है, बस उसी को अपडेट कर दिया गया है थोड़ा। जैसे वहाँ पे सिर्फ आपने एक ही पढ़ा था, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे कुछ चीज़ें और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2, 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश। अब इसमें हम गौर करते हैं तो 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3 है, 5 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 3 है, 8 और 11 के बीच का डिफरेंस भी 3 है, 11 और 14 के बीच का भी डिफरेंस 3 है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हर एक टर्म के बीच जो डिफरेंस मिलता जा रहा है वो सेम है। तो ये जो सेम डिफरेंस होता है इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। और इसे D से डिनोट किया जाता है। और ये आपका जो पहला टर्म होता है इसे फर्स्ट टर्म, इसको A1 या A से भी डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से अगर इस सीरीज को हम जनरलाइज करते हैं तो ये आपका A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डैश डैश डैश। तो क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म आपका A1 है, दूसरा टर्म जो है A2 और तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म A4। अब क्या देख रहे हैं, A1 में D नहीं इन्वॉल्व है, A2 में D 1 टाइम इन्वॉल्व है, A3 में D 2 टाइम इन्वॉल्व है, A4 में D 3 टाइम इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टर्म बढ़ते जा रहे हैं उसको उसमें 1 कम करके 1 लेस करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है D से और A में ऐड कर दिया जाता है। तो यानी कि ऐसे ही अगर हम जनरलाइज करें तो an टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला nth टर्म को इवेल्युएट करना होता है और इसको कभी कभी l से भी डिनोट किया जाता है। l स्टैंड फॉर लास्ट टर्म के लिए किया जाता है। तो ये जनरल फार्मूला होता है nth टर्म को इवेल्युएट करने का। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ये एक फार्मूला है। इसी तरीके से सम ऑफ द सीक्वेंस निकालना है, जैसे सम ऑफ द एपी, nth टर्म का सम निकालना है, जैसे s इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 an। तो हम इसको लिखते हैं फार्मूले में Sn इज इक्वल टू a प्लस d a प्लस 2d डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यानी कि Sn इज इक्वल टू सभी एक साथ ले लें तो a जो है आपका a प्लस a डैश 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 n टर्म तक। इसी तरीके से d एक साथ लें b प्लस 2d प्लस डैश 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 n माइनस 1 इंटू डी। अब जो है Sn इज इक्वल टू a को जब n टाइम तक ऐड करेंगे तो ये Na हो जाएगा। इसमें से d कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और Sn इज इक्वल टू
एन ए प्लस, देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर जैसे हम निकालते हैं 1 + 2 + 3 डैश 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 n तक, तो ये आपका होता है n × n + 1/2। तो यहाँ पे जो है हम 1 + 2 + 3 डैश 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 n - 1 टर्म तक अगर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा n - 1 × n - 1 + 1/2 d, यानी कि Sn = na प्लस n × n - 1 × d/2 होता है। अब अगर इस पूरे से हम n/2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2a प्लस n - 1 × d, ये जनरल टर्म के सम का फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको लिख दें n/2 प्लस a प्लस a n - 1 × d। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? a प्लस n - 1 × d a के बराबर, a n के बराबर, यानी कि Sn = n/2 a प्लस a n, ये भी आपका एक फार्मूला बन जाता है। ये सारी चीजें जितनी मैंने अभी तक बताई आपको, ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। जनरल टर्म an का फार्मूला a प्लस n - 1 × d होता है। सम ऑफ जनरल टर्म यानी कि सम ऑफ nth टर्म फार्मूला Sn = n/2 2a प्लस n - 1 × d होता है, और इसी को हम मॉडिफाई करके Sn = n/2 a प्लस an भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपने बच्चों 10th क्लास में भी पढ़ा है। अब जो है इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें जो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो आइए बच्चों एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जो फार्मूला हमने बताया है उसी के बेस। जैसे एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी is np plus 1/2 n n - 1 into q, where p and q are the constant, find the common difference। कह रहा है कि Sn की वैल्यू जो दी हुई है, सोल्यूशन आपका इस तरीके से होगा, सोल्यूशन Sn की वैल्यू आपकी दी हुई है, यानी कि Sn = np plus 1/2 n n - 1 into q, और आपको फाइंड करना है d की वैल्यू। तो बच्चों आपने 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा, an = Sn - Sn - 1। इस फार्मूले का यूज यहाँ पे मिलेगा, अभी देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हैं, तो S1 जो मिल जाएगा हमें 1 × p plus 1/2 1 minus 1 × q, यानी कि S1 = आपका p हो गया, और S1 ही जो है आपका A1 के बराबर होता है, तो यानी कि S1 A1 = आपका p आ गया। अब n की जगह 2 पुट करते हैं, तो S2 = 2 × p plus 1/2 2 × 2 minus 1 × q, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि S2 = हो जाएगा 2p प्लस 2 minus 1 यानी कि 1 × q यानी कि q। S2 की वैल्यू ये आ गई, हमें निकालना क्या है d, तो पहले हम क्या निकालेंगे A2 = हो जाएगा S2 minus S1, यानी कि A2 = S2 की वैल्यू क्या है 2p plus q माइनस S1 की वैल्यू क्या है p, यानी कि इसको सॉल्व किया जाएगा तो A2 = हो जाएगा आपका p plus q। अब हमें क्या मिल गया, A1 की वैल्यू मिल गई और A2 की वैल्यू मिल गई, तो D = आपका क्या हो जाएगा A2 minus A1, यानी कि D = p plus q minus
p प्लस क्यू माइनस पी, यानी कि d इज इक्वल टू आपका आ गया q। तो इस तरीके से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, बहुत ही आसान था। Sn की वैल्यू दी हुई है, n की जगह आपने 1 पुट किया, S1 मिल गया, S1 ही आपका A1 के बराबर होगा, यानी कि A1 की वैल्यू हो गई p। उसके बाद आपने क्या किया, n की जगह 2 पुट किया, तो H2 इज इक्वल टू सॉल्व करने पे आ गया 2p प्लस q। फिर हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करके an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 का इस्तेमाल करके a2 इज इक्वल टू h2 माइनस s1 हो जाएगा। तो s2 की वैल्यू 2p प्लस q माइनस p, सॉल्व करने पे a2 की वैल्यू आ गई p प्लस q। अब जैसा कि हम जानते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा कॉमन डिफरेंस आता है। तो a1 और a2 यहाँ पे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि d इज इक्वल टू p प्लस q माइनस p एंड d इज इक्वल टू q। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 6 पे। एग्जांपल नंबर 6 दिया हुआ है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2ap आर इन द रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 15, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। इसमें कहा जा रहा है दो अलग अलग एपीज हैं जिनके nth टर्म, जिनके सम ऑफ nth टर्म का रेशियो जो है वो Sn प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 के रेशियो में है। आपको बताना है उन एपीज के 12th टर्म का अगर रेशियो निकाला जाए तो क्या होगा। मतलब आपका दिया क्या है, Sn अपॉन Sn डैश, ये आपका गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। इवैल्यूएट क्या करना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट a12 अपॉन a डैश 12, ये आपको निकालना है। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, Sn का फार्मूला हम लोग जानते हैं, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन Sn डैश की जगह n की वैल्यू तो सेम रहेगी, a और d की वैल्यू इसकी 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब बच्चों को निकालना क्या है, ये निकालना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d अपॉन a डैश प्लस 11d डैश, ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि इस टर्म को हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो अगर हम यहाँ पे 11 लाना चाह रहे हैं, क्या लाना चाह रहे हैं यहाँ पे 11, यानी कि इसमें से पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन a डैश प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी डैश, ये 2 कैंसिल हो गया, 3n प्लस d अपॉन 7n प्लस 15। अब ये जो वैल्यू है बेटा, इसको कंपेयर कर दीजिए इससे 11 से, यानी कि n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अगर मान रहे हैं तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 2 और n इज इक्वल टू हो जाएगा 23। यानी कि दोनों साइड में यहाँ पे n की जगह हम 23 पुट कर दें यहाँ पे, तो जब n की जगह 23 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पुटिंग n इक्वल टू 23 बोथ साइड, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस 23 माइनस 1 अपॉन 2 d
अपॉन ए डैश प्लस 23 माइनस 1 अपॉन 2d डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 22d अपॉन ए डैश प्लस 22d डैश इज इक्वल टू ये आपका 69 प्लस 8, ये आपका 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16 प्लस 15, ये आपका आ जाएगा 77 5 और 1 6 6 1 7 1 6, 7 से कट रहा है, सॉरी 11 से कट रहा है, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं a12 अपॉन a डैश 12 इज इक्वल टू 7 अपॉन 16, और यही हमें इवैल्यूएट करना था। आई बात समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए, Sn टर्म का रेशियो दिया हुआ था, यानी कि Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू 7n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 दिया हुआ था। आपको a12 अपॉन a डैश 12 इवैल्यूएट करना था, यानी कि a प्लस 11d अपॉन a डैश प्लस 11d इवैल्यूएट करना था। तो आपने क्या किया, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 3n प्लस 8, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d डैश इज इक्वल टू दिस। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया, इससे आपने ये जो n अपॉन 2 n अपॉन 1 माइनस 2 को 11 से जब कंपेयर किया तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई 23। अब क्या किया, LHS और RHS दोनों साइड में 23 पुट कर दिया, तो LHS में a प्लस 22d अपॉन सॉरी a प्लस 22d नहीं a प्लस 11d अपॉन a डैश प्लस 11d आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व किया गया तो ये 7 अपॉन 16 आ गया, और इसको हम a12 लिख सकते हैं, इसको हम a डैश 12 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 7 अपॉन 16 आ गया, जो रिक्वायर्ड था 12th टर्म का रेशियो। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। ये आपने नहीं पढ़ा था 10th क्लास में, या इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। मान लीजिए जैसे कोई एक नंबर है a और कोई एक नंबर है b, इन दोनों के बीच में हमने कोई एक नंबर ले लिया a। इस नंबर को लेने से ये जो हमारा a b का पैटर्न बन रहा है, ये आपका अगर मीन सॉरी ap में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, ap बन जाए, तो जो ये हमारा a होगा ये a और b का अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि अगर ये ap बन जा रहा है तो यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 आपका होगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, a2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, a माइनस a1 की जगह स्मॉल a इज इक्वल टू यहाँ a2 की जगह a3 की जगह b, a2 की जगह a। अब क्या करें, a इस साइड ले आए तो a प्लस a इज इक्वल टू ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा a प्लस b, यानी कि 2a इज इक्वल टू a प्लस b, a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। तो ये होता है अरिथमेटिक मीन। क्या होता है बच्चों, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो है किसी भी दो नंबर के बीच
जैसे मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, जैसे हम मान लेते हैं 6 और 10। 6 और 10 का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 6 प्लस 10 अपॉन 2, यानी कि 16 अपॉन 2, यानी कि आ गया आपका ये 8 आ गया। अब 8 अगर इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक पी बन रहा है। तो मतलब सिंपल कहने का ये है, अगर दो नंबर के बीच कोई एक नंबर इस तरीके से इंसर्ट किया जाए कि रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, तो वो जो नंबर इंसर्ट किया जा रहा है उसे अरिथमेटिक मीन कहा जा सकता है। अब ये तो आपका हो गया बच्चों अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी के बीच में हम n नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कितना n नंबर, जैसे a है और b है, a और b के बीच में मान लीजिए हम n नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे a1 a2 a3 डैश 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 an, इतने नंबर इंसर्ट कर रहे हैं और रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो किस तरीके से आप नंबर का इंसर्शन करेंगे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। अब इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं इसके साथ एक एग्जांपल भी आपको बताता चलूंगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 8 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24, इंसर्ट 6 number between 3 and 24 such that resulting sequence form an AP। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसके साथ साथ ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8 इसे भी एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बेसिस पे आप ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाए। अब जैसे क्या है, हमें ए और बी के बीच में n नंबर इंसर्ट करने हैं, जिससे रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो यानी कि n नंबर ये टोटल इंसर्ट किया आपने, ये फर्स्ट एक नंबर है आपका और एक नंबर ये है, तो टोटल टर्म कितने बन जा रहे हैं, n प्लस वन, यानी कि टोटल टर्म बन जा रहा है n प्लस 2। मान लेते हैं सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस जो है वो d, तो ये कौन सा टर्म होगा आपका 1 और n प्लस 1, तो यही हो गया, यानी कि ये कौन सा टर्म हुआ an प्लस 2 टर्म। तो an प्लस 2 टर्म nth फार्मूले से क्या होगा a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि an प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या है b, यानी कि a प्लस n प्लस 1 इंटू डी बराबर b, यानी कि हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू डी बराबर b माइनस a, यानी कि d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे b a n ये सब क्या है, नोन क्वांटिटी है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब d की वैल्यू निकल आएगी तो सीक्वेंस में जो नंबर हमें इंसर्ट करना है a1 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस डी, यानी कि a प्लस b माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसे a2 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2 b माइनस a अपॉन n प्लस 1।
ऐसे ही हमें an टर्म निकालना होगा, तो a प्लस एन डी यानी कि a प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस ए। तो ये एक जनरलाइजेशन हो गया जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले हमने n टर्म इंसर्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बन गए n प्लस 2, कॉमन डिफरेंस हमने d मान लिया, an का फार्मूला लास्ट टर्म पे अप्लाई किया तो an प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें d की वैल्यू मिल गई b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब a1 टर्म जो होगा वो a प्लस d के बराबर होगा तो a और d की वैल्यू ये पुट कर दी। इसी तरीके से a2 टर्म जो होगा a प्लस 2d के बराबर होगा, ये निकाल लिया। इसी तरीके से an टर्म हो जाएगा। अब हम आते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल क्या है हमारा, इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 such that resulting sequence form an AP। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चों, 6 है, a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 24 है। अब 3 और 24 के बीच में हमें 6 नंबर ऐसे इंसर्ट करने हैं जिससे रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है हमारा वो एक एपी हो। तो पहले हम क्या करते हैं, ये फार्मूला है हमारे पास, g की वैल्यू निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1 यानी कि 24 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1 यानी कि ये आपका 21 अपॉन 7, 7 3 या 21। d की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब 6 नंबर इंसर्ट करने हैं, मान लेते हैं a1 a2 a3 a4 a5 a6, ये 6 नंबर आप इंसर्ट कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा a प्लस d यानी कि 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस 2d यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d यानी कि 3 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। चौथा टर्म हो जाएगा आपका a प्लस 4d यानी कि 3 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 15। a5 आपका हो जाएगा a प्लस 5d यानी कि 3 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। और a6 इज इक्वल टू a प्लस 6d इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो इस तरीके से हमारे पास 6, 9, 12, 15, 18, 21 6 नंबर ऐसे आ गए जिनको हम 3 और 24, 3 के बाद 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये 6 नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं। रिजल्टिंग सीक्वेंस जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है एपी बन रहा है। बहुत ही आसान था। n की वैल्यू 6 दी हुई थी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 24 और d की वैल्यू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो d की वैल्यू हमने निकाल लिया सॉल्व करके, वैल्यू पुट करके d की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद जो जितने नंबर इंसर्ट करने थे वो हमने इवैल्यूएट कर लिए। इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस मिल गया 3 और 24 के बीच में जो आपका एक एपी है। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।